ओम शांति। आज 10 फरवरी 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। हम सभी ने अमृत वेले आँख खुलते ही परम सतगुरु से वरदान लिया। जो वरदान हमने प्राप्त किए, आज पूरा दिन सब आत्माओं को वरदान बाँटने हैं। बहुत ही सुंदर वरदान आज बाबा ने हम सबको दिया। बाप की छत्र छाया के नीचे सदा सेफ्टी का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। जब हम धूप में या बारिश में जाते हैं तो छत्र छाया सुरक्षा करती है। ठीक इसी तरह बाप की याद भी सेफ्टी का साधन है। याद की छत्र छाया के नीचे माया नहीं आ सकती। ये छत्र छाया सेफ्टी का अनुभव कराती है। कोई भी परिस्थिति आ जाए, बस दिल से कहना है, मेरे बाबा, मेरे साथी, मेरे मददगार। जब आप दिल से बाबा कहते हैं तो सेफ्टी का अनुभव करते हैं। जो बच्चे बाप की याद में रहते हैं तो याद से प्राप्त शक्तियाँ छत्र छाया बन जाती हैं। आज मधुर मुरली में बाबा ने बहुत मीठी शिक्षा दी कि जो मेरे सेंसिबल बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं, वो अपना पूरा समाचार अपनी चलन का, अपनी पढ़ाई का बाबा को ज़रूर देंगे। जब आप सच्चा समाचार देंगे तो बाबा सावधानी देंगे कि बच्चे इस भूत को बाहर निकालो। देह अहंकार का भूत है या देह अभिमान है, इसको बाहर निकालो। जो समझदार बच्चे हैं वो बाबा से कुछ भी छिपाएंगे नहीं। कोई सोचते हैं कि बाबा तो जानी जाननहार है। बाबा सृष्टि के आदि मध्यंत को जानते हैं, लेकिन हर बच्चे को अपना पूरा समाचार बाबा को ज़रूर देना है। बेहद बाप की दृष्टि रहती है कि मेरे हर बच्चे का कल्याण हो, गरीबों का भी कल्याण हो। इस समय हम बच्चे सच्ची कमाई जमा कर रहे हैं। भले घर गृहस्थ में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, वहाँ रहते भी श्रीमत पे पूरा चलना है। जो बच्चे परिवार में रहते भी श्रीमत पर चलते हैं, अपना तन मन धन सफल करते हैं, ये सच्ची कमाई जो हमें मल्टी मिलियनर बनाती है, ये साथ जाने वाली है। गाया जाता, किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट ले गए तो किसी की आग जलाए। सफल होगी उसकी जो ईश्वर अर्थ लगाए। तो घर गृहस्थ में रहते भी अपना पूरा समाचार बाबा को देते, तन मन धन सफल करना है। ये पाठशाला है। इस पाठशाला में जो भी चित्र आदि हैं, ये नक्शे हैं, इनसे भी बहुत सेवा होती है। इन चित्रों पर सबको समझाना है। जो सरस्वती है वो विद्या की देवी है, गॉडेस ऑफ नॉलेज। उसके हाथ में सितार दिखाते हैं। ये निशानी है कि वो भी राजयोग की शिक्षा से इतनी ऊंच बनी। बाबा आकर स्वयं राजयोग सिखाते हैं। साथ साथ बाबा ने समझाया कि आप बच्चों को याद के द्वारा सब बंधनों को समाप्त करते रहना है। प्रदर्शनी में कितने लोग आते हैं, देख के वाह करके चले जाते हैं। बहुत थोड़े हैं जो बाबा को पहचानते हैं और याद करते हैं। आप बच्चों को अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है और अन्य आत्माओं को भी हीरे जैसा जीवन बनाने की प्रेरणा देनी है। बाबा ने आज की मुरली में विशेष रूप से कार्य दिया है कि हम बाबा की छत्र छाया में रहें। ये अनुभव करें कि मैं परमात्म छत्र छाया में सर्व आकर्षणों से मुक्त हूँ। दिल से बार बार बाबा बाबा निकलता रहे। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से राजयोगिनी बड़ी दीदी से। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप को जानी जानहार भल कहते हैं, परंतु हरेक को अपना समाचार जरूर देना है। समाचार देंगे तो सावधानी मिलेगी। प्रश्न है,
बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाना है, इसलिए सेंसिबल बच्चों का काम क्या है? बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाना है, इसलिए सेंसिबल बच्चों का काम क्या है? हर एक का यथार्थ समाचार बाप को देना। बाप को ठीक समाचार देंगे तो बाप शिक्षा देंगे। तुम्हारे में जो भूल है, इस कारण डिसर्विस होती है। अपने चलन सुधारो, दे अभिमान की इच्छाओं का त्याग करो। बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाना है, इसलिए सबके प्रति बाप की यही दृष्टि रखनी है कि सबको ज्ञान दो, गरीबों पर तो खास ध्यान रखना है। गीता है, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। जो अच्छे पुरुषार्थी निश्चय बुद्धि हैं, वह तो समझ जाते हैं कि बराबर परमपिता परमात्मा जिसकी बंदगी करते हैं उनकी ही महिमा है। जो भी होकर जाते हैं उनकी महिमा गाते हैं कर्तव्य के ऊपर। किसकी महिमा को जानते हैं, किसकी महिमा को नहीं भी जानते। तुम बच्चे तो सबकी महिमा को जानते हो। बाबा को कहा जाता है जाने जाना हार, परंतु जाने जाना हार का अर्थ बच्चे पूरा समझते नहीं। कितने बच्चे समझते हैं कि हमारे दिल की बात तो बाप जानते ही होंगे, हम फिर क्यों लिखें, परंतु रॉन्ग है। बाप तो एक है, इतने ढेर बच्चों के संकल्पों को रीड करेगा क्या? बाप तो जहाँ आते हैं, आकर टीचर रूम में पढ़ाते हैं तो समझते हैं ये कैसे पढ़ते हैं, निश्चय बुद्धि है या नहीं। बाप तो एक है, इतने ढेर बच्चों के संकल्पों को रीड करेंगे क्या? बाप तो जहाँ आते हैं, आकर टीचर के रूम में पढ़ाते हैं तो समझते हैं ये कैसे पढ़ते हैं, निश्चय बुद्धि है या नहीं। ऐसे नहीं कि परम धाम में बैठकर ये ख्यालात चलते हैं। ये समझना बच्चों की भूल है। लिखते हैं बाबा हम क्या समाचार दें, आप तो सब कुछ जानते हो। बाबा कहते नहीं, अपने चलन का पढ़ाई का समाचार देना है पढ़ाने वाले को थ्रू ब्रह्मा। क्योंकि बाबा हमारे अंदर के संकल्पों को रीड नहीं करते, वो इसलिए नहीं आए। वो तो आके हमें पढ़ा करके लाइक बनाने आए हैं। तो अपना समाचार देना है पढ़ाने वाले को थ्रू ब्रह्मा। शिव बाबा को देना थ्रू ब्रह्मा। पोस्ट ऑफिस द्वारा पूछना है। ऐसे नहीं आप तो सब कुछ जानते हो, हम बाबा के छिपे नहीं रह सकते। नहीं, इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा। बाबा को ब्रह्मा द्वारा समाचार देना है। अनेक प्रकार के बच्चे हैं, इसलिए हर एक सेंटर से पूछते हैं कि 12 मास आने वाले बच्चों का रजिस्टर भेजो, हर एक ऑक्यूपेशन लिख कर भेजो। अगर बाबा जानते होते तो क्यों पूछते? जो कुछ उनको जानना है वह उनको ही जानना है। जो शिव बाबा को जानना है ब्रह्मा को भी जानना है। थ्रू तो इनके है ना, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही हमें पढ़ा रहे हैं। टाइम काल भी थ्रू होता है। ऑपरेटर को चाहिए तो सुन सकते हैं, परंतु मना है। यहाँ तो हरे को समाचार बाप को सच्चाई सफाई का देना है। बीच में किसको पता नहीं पड़ता, इसलिए बी के मुकर्रर है, सेंटर इंचार्ज बी के मुकर्रर है समाचार देने के लिए। जो ज्ञान में परिपक्व है, अन्य बच्चे हैं, उन्हों का काम है पूरा समाचार देना। जो सेंसिबल बच्चे लिखते हैं, बाबा फिर उनको शिक्षा देगा। जहाँ कमी होगी शिक्षा देंगे, नहीं तो चलन सुधरेगी नहीं। पूरा गुण धारण नहीं करते, दे अभिमान बहुत है। सेंसिबल बच्चे झट समाचार देते कि ये कारण है जिस कारण डिसर्विस होती, तो बाबा सावधानी देंगे कि इस भूत को निकालो, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा तो बेहद सृष्टि स्वर्ग बनाने वाले हैं। सबके लिए दृष्टि रहती कि इनको कैसे उठाएं। गरीबों पर खास बाबा का ध्यान रहता है, क्योंकि दान हमेशा गरीबों को दिया जाता है।
गरीबी निमित्त बने हुए रजा स्थापन हो रही है। प्रजा तो बहुत होती। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो बड़ौदा ग्वालियर आदि के जो राजाएं थे, एक राजा रानी वजीर और बाकी प्रजा थी। कोई को 20 लाख प्रजा, कोई को 30 लाख प्रजा, नंबरवार थी। तो दरबार में सब राजाओं को बुलाते हैं, दरबार में भी नंबरवार बैठते हैं। महाराजाओं की लाइन अलग, राजाओं की अलग, राय बहादुर, राय साहब आदि की अलग। ये भी ऐसे है, ऊंचे तो ऊंचा बाप, उनको सबको रिगार्ड रखना है। बाप ही आकर कलब कलब भारत को स्वर्ग बनाते हैं। सतो प्रधान से सतो रजोतमों में सबको उतरना ही है। तो ऊंचे से ऊंचा भगवान, फिर उनसे तलक रखने वाले हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, वो सूक्ष्म वतनवासी। झाड़ का तो पता होना चाहिए। बाप कोई झाड़ की नॉलेजफुल कहा जाता है और कोई में ये नॉलेज नहीं। जो ऊंचे से ऊंचा बाप, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा माना। माता पिता तो मशहूर है। जगत अम्बा सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी। जगत अम्बा सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी। उनका भी एक नाम होना चाहिए। कोई उन्हें अम्बा कहते, कोई काली कहते, कोई सरस्वती कहते। ये है प्रजापिता ब्रह्मा, बी के सरस्वती दिखाते हैं। सरस्वती के बाद सितार, पहले पहले मुख्य गॉडेज ऑफ नॉलेज, विद्या की देवी। जैसे ब्रह्मा बाबा को ज्ञान की मुरली दी है, उनको फिर सितार दी। पहले पहले मुख्य गॉडेज ऑफ नॉलेज सरस्वती जगत अम्बा। कौन सी नॉलेज देते? राजयोग की। इनको किसने दी? ज्ञान सागर बाप से। ज्ञान सागर बाप से ये ब्रह्मा भी सीखा तो बच्चे भी सीखे। अब है ज्ञान गणेश्वरी, फिर बनेंगे राज राजेश्वरी। तत्तम, ऐसे ही तुम्हारा पार्ट है। ब्रह्मा सरस्वती दोनों हुए ज्ञान ज्ञानेश्वरी। ईश्वर से सहज राजयोग का ज्ञान पाकर फिर रजाई पाते, वर्षा पाते हैं। लक्ष्मी नारायण अकेले थोड़ी होंगे, ये तो रजाई स्थापन हो रही है। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां पढ़ रहे हैं। हम सत्य रजोतम में आकर पुजारी बनते हैं। तो बाबा ने समझाया, वास्तव में धर्मशास्त्र भी 4 हैं। मुख्य है श्रीमद् भगवत गीता, ये है सब शास्त्रों का माई बाप, बाकी उनके बच्चे। इस्लामी बौद्धी धर्म आदि वाले हैं ऊंच गीता, फिर इस्लामियों का शास्त्र। धर्म स्थापना का मुख्य शास्त्र ये है। पहले पहले देवी देवता धर्म, उनका शास्त्र गीता। उनका सरमोनाइजर है परमपिता परमात्मा, वही ज्ञान सागर है। जरूर उनको ऊंचा रखना चाहिए। बाकी बिरादरियां देवी देवताओं की है मुख्य बिरादरी, फिर इस्लामी बौद्धियों की बिरादरी। ऊंचे तो ऊंचा एक बाप है। रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में पहले तो ऊंचे ऊंचा ही है। वह धर्म इस समय प्राय लोप हो गया, जो फिर अभी स्थापना हो रही है। देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। स्थापना करने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा है, वह निराकार है। हाँ, वह ब्रह्मा द्वारा इस समय स्थापना का कार्य कर रहे हैं। परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण रचे, फिर वही ब्राह्मण सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म की स्थापना हो रही है, तुम हो देवी देवता धर्म की बिरादरी के। तो जानते हैं हमारे बाद फिर सेकंड नंबर बिरादरी इस्लामियों की होगी। सतयुग त्रेता के बाद इस्लाम धर्म, फिर बौद्धियों की ऐसी वृद्धि होगी। ये सब बातें बुद्धि में धारण करनी है। जो पास हो गया उसके फिर शास्त्र बनते। अभी जो कुछ हो रहा है ड्रामा शूट होता जाता है, फिर कल के बाद रिपीट होगा। सारी दुनिया की एक्शन शूट हो रही है।
बाबा कहते 3 भाई तो हैं, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन। बाकी देवी देवता धर्म जो बड़ा भाई है वो प्राय लोप हो गया। जब नहीं है तब बाप आकर इस धर्म की स्थापना करते हैं, तो बाकी सब खलास हो जाएंगे। देवी देवता धर्म होता है तो बाकी भाई नहीं होते। सतयुग त्रेता में सिर्फ आदि सनातन देवी देवता धर्म होता है, बाकी नहीं होते। एक ही बाप रचता और एक ही रचना है। बाप कहते मैं फिर से आया हूं राजयोग सिखाने। तुम बच्चे ड्रामा को अच्छी रीति जानते हो, ये सब पढ़ाई की बातें हैं। ये तो पाठशाला है, पाठशाला में तो किताबें नक्शे होते, ये जानते हैं, यहाँ डर की तो कोई बात ही नहीं। बाकी हाँ ये गाया हुआ है, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर लूट ले जाए, किनकी आग जलाए, सफल हो उनकी जो ईश्वरी सेवा सफल कर जाए। जो छिपा के रखते हैं तो उनका फिर ये हाल होता। बाप समझाते कितने भी लखपति, करोड़पति, मल्टी मिलियनर हो, सब धन खाक में मिल जाना है। तुम्हारी यह सच्ची कमाई, तुम ये कमाई साथ ले जाएंगे। तुम जानते हो ये सब कुछ स्वर्ग में ट्रांसफर होना है। बाबा को कहते हैं बाबा हमको फिर स्वर्ग में देना। आज हम सेवा में सफल करते हैं, फिर कहते हैं स्वर्ग में देना। ब्याज सहित कौड़ी बदले हीरा देना। कितनी समझने की बातें हैं। सो भी श्रीमत पर चलना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते परिवार की भी संभाल करनी है, परंतु श्रीमत पर भी चलना है। मनुष्य बहुत खर्चा करते हैं, कर्जा उठाकर तीर्थों पर जाते हैं, वो सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। जब तमो प्रधान बनते हैं तब बाप आकर हमें समझाते हैं। बाबा कहते अगर फिर भी वही चाल चलेंगे तो कलप कलप ऐसे चलेंगे। ज्ञान और भक्ति, अगर बाबा के समझाने पर हम अपनी चलन नहीं सुधारते तो वही कलप कलप होगी। ज्ञान और भक्ति में ये अंतर है। जब पूरी दुर्गति हो जाती तब स्वर्ग बनाने के लिए बाप को आना है, सदगति देने के लिए। बाप आते हैं रात को दिन बनाने। ये सारा ड्रामा बुद्धि में रहना चाहिए। रात माना घोर अंधकार में है, दिन माना रोशनी। अब हम बैठे अमृत वेला। मनुष्य जो ज्ञान नहीं उठाते वह तो सिर्फ देख कर वाह करते हैं, बाहर गए तो खलास। इतनी प्रदर्शी हुई तो निश्चय बुद्धि कितने निकले। बराते हैं समझने के लिए, परंतु निश्चय बुद्धि पूरा नहीं होता, क्योंकि माया पूरा निश्चय में ठहरने नहीं देती। जैसे बंधेली गोपिकाएं, कुमारियां कितनी बंधेली हैं, उनको ज्ञान मिला, वो कहती बाबा बस हम आपके हो गए, आपको जान लिया, अब आपके ही हैं, बंधन के कारण आ नहीं सकते। थोड़ी चटक लगने से कैसे निकल पड़ते हैं। थोड़ी ज्ञान की चटक लगने से देखो कैसे बंधेलियां भी छुटेली हो जाती। और कोई के भी साथ 10-20 वर्ष माथा मारो तो भी समझते नहीं। ये तो बाबा 21 जन्म का प्राण दान देते हैं, काल पर विजय पहनाते हैं, वहां काले मृत्यु होता नहीं। सतयुग में काले मृत्यु होता नहीं। तो कितना बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। दान देना है, लोगों का जीवन हीरे जैसा बनाना है। ज्ञान धन दान करना है, लोगों का जीवन हीरे जैसा बनाना है। बल अपने अपने तकदीर है, परंतु मुरली तो जरूर पढ़नी चाहिए। मुरली तो कहाँ से भी मिल सकती है। एक दिन बहुत भाषाओं में भी मुरली निकलेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, कितना में सावधान करते हैं, कितनी ऊंची शिक्षा देकर हमारा जीवन हीरे तुल्य बना रहे हैं। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, स्वयं की उन्नति के लिए अपनी चलन और पढ़ाई का सच्चा सच्चा समाचार बाप को देना है। अपनी और सबके जीवन हीरे जैसी बनानी है। दूसरा, गृहस्थ व्यवहार की संभाल करते श्रीमत पर पूरा चलना है। समझदार बन अपना सब कुछ स्वर्ग के लिए ट्रांसफर कर देना है, नहीं तो मिट्टी में मिल जाएगा। सब कुछ ट्रांसफर कर देना। अब आज का वरदान, बाप की छत्र छाया के नीचे सदा सेफ्टी का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मूर्त भाव। बाप की छत्र छाया के नीचे सदा सेफ्टी का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भाव। जैसे स्थूल दुनिया में धूप या बारिश से बचने के लिए छत्र छाया का आधार लेते हैं, ये है स्थूल छत्र छाया, पर यह है बाप की छत्र छाया जो आत्मा को हर समय सेफ रखती है। उसे कोई भी आकर्षण अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते। दिल से बाबा कहा और सेफ, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, छत्र छाया के अंदर रहने वाले सदा सेफ्टी का अनुभव करते हैं। माया के प्रभाव का सेक भी नहीं आ सकता। छत्र छाया के अंदर रहने वाले सदा सेफ्टी का अनुभव करते हैं। माया के प्रभाव का सेक आ नहीं सकता। स्लोगन है, ऐसे स्वराज्य अधिकारी बनो जो अधीनता समाप्त हो जाए। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस न करे।